11 दिसंबर को आ गई है मार्गशीर्ष माह की बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि, विशेष दिन। और वो विशेष दिन है सोमवार का। और जो तिथि पड़ रही है, विशेष तिथि, वो है मासिक शिवरात्रि, यानी कि साल की अंतिम शिवरात्रि। और वो भी सोमवार की शिवरात्रि पड़ी है। ये महादेव ने ही स्वयं इतना अच्छा संयोग बनाए हैं ताकि आप इस दिन अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उपाय करके अपने नए साल को बहुत ही शुभ बनाएं। अपने नए साल से पहले ही आप अपने सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर ले और अपने नए वर्ष में भी आनंद और सुख प्राप्त करें। गुरुजी ने बहुत ही विशेष और नया उपाय अभी हाल ही में चल रही श्री देव महादेव शिव महापुराण की कथा में एक बहुत ही आसान और नया उपाय बताएं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ही करना है। यानी कि 11 दिसंबर को सोमवार की शिवरात्रि के दिन आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने सारे दुखों को, कष्टों को, तकलीफों को दूर करने के लिए, नए वर्ष से पहले अपने सारे समस्याओं के हल के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय है। आपको कोई विशेष सामग्री नहीं चाहिए। आपको मात्र एक बेलपत्र और 7 अक्षत और थोड़ा सा चंदन चाहिए। लाल, पीला, सफेद, जो चंदन आपके पास हो आप उसी चंदन से इस उपाय को कर सकते हैं। नए साल से पहले आप इस उपाय को करना बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आप लिख के रख लो कि 11 दिसंबर को आपको इस उपाय को करना ही है। बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं चूकना है। गुरुजी ने कहा है कि नए साल में आपके घर में कभी भी धन की, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। कोई रोग, कोई बीमारी आपके घर को छू नहीं पाएगी। कोई अदालत का काम नहीं होगा। जो भी होगा उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। आपके सारे दुखों को, तकलीफों को महादेव दूर कर देंगे। इस वर्ष का अंतिम मौका है अपने नए साल को आनंदमय और सुखमय बनाने के लिए। गुरुजी ने कहा कि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में आप हताश हो गए हो, जीवन में बहुत दुख चल रहा है, तकलीफ आ रही है, बीमारियां आ रही है, तो आपको एक बार अपने हृदय से शिव पर एक बार दृढ़ विश्वास करके कि बाबा आपकी सुनेंगे ही, आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र, 7 चावल के साबुत दाने जो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, टुकड़े नहीं होने चाहिए, और चंदन लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। आप लाल चंदन, सफ़ेद चंदन या फिर पीला चंदन, जो भी आपके पास हो वो आप इस उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताश हो गए हो, सारे काम उल्टे ही हो रहे हो, घर में पैसा आ ही नहीं रहा हो, एक एक रुपए के लिए सोचना पड़ रहा हो, या अदालत में कोई केस चल रहा हो, महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हो, तो आपको इस उपाय को करना है। नए वर्ष से पहले आप इस उपाय को अवश्य कर ले। इसके लिए आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हो, उस बेलपत्री की बीच वाली जो पत्ती होती है उसकी डंडी पर आपको चंदन लगा लेना है। जो आप चंदन लेकर गए हो उसे आपको बीच वाली पत्ती की डंडी में लगा लेना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हो कि आपको बीच वाली पत्ती की डंडी पर कहाँ पर आपको चंदन लगाना है। फिर उसी बीच वाली पत्ती पर आपको 7 चावल को रख लेना है और उस बेलपत्री को अपनी हथेली पर रखकर आपको नंदी भगवान के सीधे पांव की ओर, यानी दाएं पांव की ओर बैठकर या फिर खड़े होकर आपको नंदी भगवान के सीधे कान में, यानी कि दाएं कान में, अपनी कामना को, अपने दुखों को, अपने कष्टों को महादेव को कहना है। महादेव से विनती करनी है कि बाबा मेरी समस्या को दूर करो, कष्टों को दूर करो। और फिर अपनी कामना कहने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोलते हुए आपको उस बेलपत्री को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर जब आप बेलपत्री समर्पित करें तो आपके बेलपत्री के डंडी वाले भाग का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। वैसे तो आप इस उपाय को किसी भी दिशा में खड़े होकर बैठकर कर सकते हो, पर अगर आप दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करके इस उपाय को करते हो तो ये बहुत ही श्रेष्ठ दिशा है। गुरुजी ने कहा कि आपको बेलपत्री शिवलिंग पर उल्टी समर्पित करना है। अगर आपकी बेलपत्री समर्पित करते समय चावल नीचे गिर भी जाए तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस बेलपत्री की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर होनी चाहिए। साथ ही आपको याद रखना है कि
आपको बेलपत्री को नंदीश्वर भगवान में ना ही स्पर्श कराना है, ना ही समर्पित करना है। आपको बेलपत्री को अपने हाथ में रखकर नंदीश्वर भगवान के सीधे यानी कि दाएं कान में अपनी कामना कहकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री को उल्टी समर्पित करना है और बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है उसका मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। और इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार को करना है। तो इस मार्गशीर्ष माह में पड़ रही सोमवार की मासिक शिवरात्रि को, जो शिव जी की बहुत ही ज्यादा विशेष तिथि है, उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा विशेष दिन है, इस वर्ष की अंतिम मासिक शिवरात्रि है और वो भी सोमवार को पड़ रही है। तो आप इस उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना। वर्ष के अंत में ही सही पर इस बार महादेव आपकी जरूर सुनेंगे और आपको नए वर्ष में आनंद और सुख प्रदान करेंगे।